हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, जिसमें कि शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज, मोरल स्टोरीज और ऐसे अपलोड किया जाता है, जिसका आप हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ, यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस्ड लेवल के हैं, तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है द बॉय एंड द मार्बल्स। बॉय यानी कि लड़का, मार्बल्स पत्थर या कंचा। कंचा यानी कि छोटे बच्चे जो गोल गोल पत्थरों से खेलते हैं, उसे ही कंचा कहते हैं। शीर्षक का अर्थ हुआ कि लड़का और कंचा। So let's begin the story. Once upon a time, there was a foolish boy who had a bag full of beautiful marbles. तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। once यानी कि एक बार, once upon a time यानी कि एक समय की बात है या एक समय। there was a foolish का अर्थ होता है मूर्ख। boy यानी कि लड़का। बैग का अर्थ होता है थैला। फुल यानी कि भरा हुआ थैला। बैग फुल यानी भरा हुआ थैला। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। मार्बल्स यानी कंचा। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक समय। देयर वॉज अ फुलिश बॉय, एक मूर्ख लड़का था। हु हैड अ बैग फुल ऑफ ब्यूटीफुल मार्बल्स, जिसके पास एक थैला भरा हुआ सुंदर कंचा था। बट ही वुड नाइदर प्ले विथ देम नॉट लेट एनीवन एल्स प्ले विथ देम। प्ले का अर्थ होता है खेलना। एनीवन यानी कोई भी, एल्स यानी कि अन्य, देम यानी कि उन्हें। तो फिर क्या हुआ? बट ही वुड नाइदर प्ले विथ देम, लेकिन ना ही वह उनसे खेलता था, यानी कि कंचों से ना ही वह लड़का खेलता था। नॉट लेट एनीवन एल्स प्ले विद देम, और ना ही वह किसी अन्य को उनसे खेलने देता था। ही ओनली टुक देम आउट टू काउंट एंड एडमायर देम। काउंट का अर्थ होता है गिनना। एडमायर यानी कि प्रशंसा करना। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। He only took them out, वह सिर्फ उसे बाहर निकालता था। To count and admire them, गिनने के लिए और प्रशंसा करने के लिए। On the other hand, और दूसरी तरफ, there was a wise boy who worked hard so he could buy marbles. On the other hand यानी कि दूसरी तरफ, there was a wise boy, wise का अर्थ होता है बुद्धिमान। एक बुद्धिमान लड़का था। who worked hard, जो कि कड़ी मेहनत करता था। so he could buy marbles, ताकि वह पत्थर या कंचा खरीद सके। though he did not have any marbles yet, he had faith and also purchased a marble bag. दो यानी कि हालांकि, येट का अर्थ होता है अभी तक। फेथ यानी कि विश्वास। परचेज यानी खरीदा था। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। दो ही डिड नॉट हैव एनी मार्बल्स येट, हालांकि अभी तक उसके पास कंचा नहीं था। ही हैड फेथ यानी उसे विश्वास था। एंड ऑल्सो परचेस्ड अ मार्बल बैग, और उसने एक कंचे की थैली भी खरीद ली थी। He dreamed of the day when he would play with the marbles and share them with his friends. Dreamed यानी कि सपना देखा। Share का अर्थ होता है बांटना। Friends यानी कि दोस्त। तो he dreamed of the day, उसने उस दिन का सपना देखा। when he would play with the marbles,
जब वह कंचों से खेलेगा एंड शेयर देम विद हिज फ्रेंड्स, और उसे अपने दोस्तों के साथ बांटेगा। नाउ द फुलिश बॉयज मार्बल बैग डेवलप्ड अ होल। नाउ का अर्थ होता है अब, डेवलप्ड यानी कि विकसित हुआ, होल का अर्थ होता है छेद। तो फिर क्या हुआ, नाउ द फुलिश बॉयज मार्बल बैग डेवलप्ड अ होल, यानी कि अब उस मूर्ख लड़के के कांच के थैली में, कंचे की थैली में एक छेद विकसित हुआ, यानी कि कंचे की थैली में एक छेद हो गया। बट ही डिड नॉट रिपेयर इट, लेकिन उसने इसकी मरम्मत नहीं की। रिपेयर का अर्थ होता है मरम्मत करना, तो उसने इस छेद की मरम्मत नहीं की। वन बाय वन ऑल द मार्बल्स स्लिप्ड आउट ऑफ द बैग। वन बाय वन यानी एक एक करके, ऑल द मार्बल्स यानी सभी कंचा, स्लिप्ड आउट ऑफ द बैग, बैग से यानी थैले से फिसल गया यानी गिर गया। द वॉइस बॉय फाउंड द मार्बल्स एंड कलेक्टेड दैम। अब बुद्धिमान लड़के ने उस गिरे हुए मार्बल्स को, गिरे हुए कंचे को पाया, एंड कलेक्टेड दैम, और उसे इकट्ठा किया। कलेक्ट का अर्थ होता है इकट्ठा करना। ही प्लेड एंड शेयर्ड दैम विद ऑल हिज फ्रेंड्स। वह उनसे खेला और अपने सारे दोस्तों के साथ बांटा। As for the foolish boy, he could only cry for his loss. As for the foolish boy, यानी कि मूर्ख लड़के के लिए, he could only cry for his loss. वह केवल नुकसान के लिए रो सकता था। Moral of the story is a stitch in time saves 9. तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि समय पर एक टाके से 9 टाके बच जाते हैं। So it was the story. आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने देखा कि इस स्टोरी में जो फुलिश बॉय था वह इतना ही फुलिश था, इतना ही मूर्ख था कि उसने अपने थैले में एक टाका नहीं लगाया, तो उसके सारे कंचे, सुंदर सुंदर कंचे गिर पड़े। तो समय पर किसी भी चीज़ को रिपेयर करना या समय रहते किसी चीज़ को संभालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने इस स्टोरी में न्यू वर्ड्स सीखे होंगे, आपका वह न्यू वर्ड्स कौन सा था यह भी बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।